हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंपोनेंट्स कवर करने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स कवर करेंगे जो यूज्ड इन हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हमने जब इंट्रोडक्शन देखा तो वहाँ पे हमने कंपोनेंट्स की बात करी थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व द एग्जामिंग एंड इंटरप्रेटिंग वेरियस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट टू असेस अ कंपनीज परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जहाँ पे हमने ऑलरेडी बात करी थी कि कंपनी का परफॉर्मेंस, उसके स्टेबिलिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मदद से चेक करते हैं कि हाँ एग्जामिन करते हैं और उसके मदद से इंटरप्रेट करते हैं कि उसका फ्यूचर ग्रोथ उस कंपनी का कैसा रहेगा। ठीक है, उन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से। तो की कंपोनेंट्स कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हम यूज़ करेंगे? तो फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। उसका मेन पर्पस होता है कि शो द कंपनीज रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट और द लॉस ओवर द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट को देख के हमें पता चलेगा कि कंपनी की एक्चुअल में कितनी रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंसेस करती है और इसकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट और लॉस कितना है स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड के लिए। अगर आप क्वार्टरली चेक करते हो तो भी कर सकते हो एंड एनुअली भी चेक कर सकते हो। इसमें भी की कंपोनेंट्स होते हैं। रेवेन्यू एंड सेल्स से रिलेटेड हो तो अगर इनकम फ्रॉम द प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम चेक कर सकते हैं रेवेन्यू एंड सेल्स की मदद से। रेवेन्यू डिवाइड बाय सेल्स हम करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, COGS, जहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितनी लगती है प्रोडक्शन के लिए, वो हम चेक कर पाएंगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू में से COGS लेस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें आएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक दी इंक्लूड द सैलरी, रेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो ये कितना सैलरी कितनी दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं या नहीं, कितना रेंट दिया जा रहा है, कौन सी असेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो हमें पता चलेगा। फिर ऑपरेटिंग इनकम, जहाँ पे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT देखना है। फिर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जहाँ पे फाइनेंसिंग एंड टैक्स कॉस्ट कितनी लग रही है। एंड नेट प्रॉफिट, जहाँ पे नेट इनकम की हम बात करें तो फाइनल प्रॉफिट आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस। एंड ये यूज्ड होगा कहाँ पे? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए, मार्जिन एनालिसिस के लिए, जहाँ पे ग्रॉस, ऑपरेटिंग एंड नेट मार्जिन हम देखेंगे। एंड EPS, अर्निंग पर शेयर, ये तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पे किसी भी कंपनी कहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो ये इन तीनों चीज़ों की मदद से हम जान पाएंगे। तो ये की कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट के। तो ये कंपोनेंट्स की हेल्प से हम इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं एंड हम यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज करने के लिए, मार्जिन एनालाइज करने के लिए एंड अर्निंग पर शेयर कितना है वो चेक करने के लिए। फिर बैलेंस शीट, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है, उसका मेन पर्पस होता है बैलेंस शीट चेक करने का। शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम। ठीक है, जैसे कि हम 31 मार्च को चेक करते हैं तो एग्जैक्ट 31 मार्च को बैलेंस शीट हम अगर चेक करें तो हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे कंपनी की कितनी एसेट या कितनी लाइबिलिटी है। ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट उसमें एसेट एंड लाइबिलिटी होते हैं, जहाँ पे करंट एसेट कौन सी है, कैश है, रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्री है, वो करंट एसेट हो जाएगी। एंड नॉन करंट एसेट हो जाएगी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। लाइक करंट ये है जो जल्दी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, नॉन करंट इजीली नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म एसेट टाइप की होगी वो। फिर है लाइबिलिटी, जहाँ पे करंट लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म डेट्स एंड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी, लोन्स है, बॉन्ड्स पेबल है, ये सब चीज़ें। इसमें इक्विटी भी है, जहाँ पे शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग कितनी है, वो भी इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। और ये चीज़ें और बैलेंस शीट यहाँ कहाँ पे यूज्ड होगी? सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी एनालिसिस करने के लिए, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट करने के लिए कि एक्चुअल में कंपनी के पास कितनी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर एनालाइज करने के लिए हमें बैलेंस शीट इस्तेमाल करते हैं। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहाँ पे उसका मेन पर्पस होता है शो हाउ कैश इज जनरेटेड एंड यूज इन द कंपनी ओवर स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, कि कंपनी का स्पेसिफिक पीरियड पे कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है, वो देखने के लिए। तो इसके की सेक्शंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जहाँ पे कोर बिजनेस ऑपरेशंस जैसे कि नेट इनकम, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम एंड वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। मतलब वो हम कैश फ्लो बनाएंगे ना तो तीनों एक्टिविटीज़ लेके हम साथ में चलते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होंगी जो मेन बिजनेस की ऑपरेशन से रिलेटेड होगी, जैसे इनकम हो गया, नॉन कैश आइटम्स कितने एडजस्ट करनी है, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज आया है या क्या है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। फिर वहाँ पे सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जो बाइंग एंड सेलिंग एसेट और द इन्वेस्टमेंट का
हमें पता चलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, तो कितना इन्वेस्ट करा है या फिर कितना बेचा है, ठीक है, कितना बाय करा है एसेट को एंड कितना सेल करा है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो दिखाएगी डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड पेमेंट, तो कितना डिविडेंड पे करा है एंड डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में फाइनेंशियल एक्टिविटी से पता चलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये यूज़ होगी लिक्विडिटी एंड कैश पोजीशन इन एनालाइज करने के लिए एंड इवेल्युएटिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी जानने के लिए, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है बिजनेस की एंड अंडरस्टैंड करने के लिए सोर्स एंड यूज़ ऑफ द कैश। फिर फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जहाँ पे इसका मेन पर्पस होगा तो शो द चेंज इन कंपनीज इक्विटी ड्यूरिंग अ पीरियड, ठीक है, कंपनी की इक्विटी ड्यूरिंग अ पीरियड कैसे चेंज हो रही है और क्यों हो रही है। तो की एलिमेंट्स होंगे इंश्योरेंस, रीपर्चेज ऑफ द शेयर, इंश्योरेंस एंड द रीपर्चेज ऑफ द शेयर, रिटेन अर्निंग, ठीक है, कि कितना है हमारे पास एज अ हमारे पास इक्विटी है वो कितनी रिटेन, मतलब हमारे पास ही पड़ी हुई है, वो पैसे कहीं और इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम जैसे कि फॉरेन करेंसी गेन एंड लॉसेस, तो ये इसमें इससे पता चलेगा कि अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम कितनी हुई है। ये मेनली यूज़ होती है अंडरस्टैंड करने के लिए शेयर होल्डर्स मूवमेंट, ठीक है, कि शेयर होल्डर कितना मूव कर रहे हैं, मतलब उनका नेचर किस टाइप का है ये देखने के लिए। फिर एनालाइजिंग डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन अर्निंग, तो ये एनालाइज करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी एंड रिटेन अर्निंग के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। फिर है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फुट नोट्स होती है, जो इसका मेन पर्पस होगा प्रोवाइड द डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्लोजर सपोर्टिंग द मेन स्टेटमेंट, ठीक है, डिस्क्लोजर करने के लिए विच इंक्लूड द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि अगर कोई चेंज करा है हमने, ठीक है, कि हम पहले फीफो लीफो मेथड से इस्तेमाल फीफो करते थे, अभी लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन मेथड पहले यूज़ करते थे, अब WDV कर रहे हैं, तो वो कुछ चेंज करा तो वहाँ पे हम फुट नोट में ऐड कर देंगे। फिर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटीज़ जो हमें मे बी अकर और मे बी नॉट, मतलब वो लायबिलिटी हम पे आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। जैसे कि अगर आप पे मतलब उस कंपनी में कुछ केस चल रहा है, ठीक है, तो वो केस अगर वो जीत जाते हैं तो उनको वो फ़ाइन नहीं भरना है, अगर वो हार जाएंगे तो वो फ़ाइन उनको भरना पड़ेगा वो। फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग भी है, लीगल प्रोसीडिंग्स भी हमें फाइल पता चलेगा यहाँ से कि क्या लीगल प्रोसीडिंग्स, मैंने अभी बोला वही कि उन पे लीगल प्रोसीडिंग क्या चल रही है। फिर डिटेल ऑफ द फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन मेथड कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी यहाँ से पता चलेगा। ये यूज होगी मेनली इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए फिगर्स को, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट कंप्लायंस के लिए एंड रिस्क इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है अगर ये कोई मेथड चेंज कर रहे हैं तो। फिर सेकंड पॉइंट है अपना एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो फर्स्ट है टेक्निक्स रेशियो एनालिसिस, जिसमें वेरियस रेशियोज दिए हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, जो जिसमें करंट रेशियो एंड क्विक रेशियोज है, ठीक है, तो ये इन डिटेल हम आगे देखेंगे, जहाँ पे दो रेशियोज ऑलरेडी दिए हुए हैं। लिक्विडिटी रेशियो से पता चलेगा कि कंपनी में उस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मीट करने के लिए कितना फंड अवेलेबल है, कितना कैश अवेलेबल है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो करेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन असेट, नेट मार्जिन के बारे में, और बताएगा कि हाउ वेल अ कंपनी जनरेट प्रॉफिट रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू, असेट एंड इक्विटी। तो इन तीनों की मदद से, मतलब रेवेन्यू, असेट एंड इक्विटी की मदद से कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकती है। फिर एफिशिएंसी रेशियो बताएगा इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड असेट टर्नओवर के बारे में, ठीक है, जो बता रहे हैं कि हाउ वेल अ कंपनी यूज इट्स असेट एंड रिसोर्सेज टू जनरेट द रेवेन्यू, मतलब हमारे पास जितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है कंपनी के पास, उसकी मदद से वो कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो यहाँ पे पता चलेगा एफिशिएंसी रेशियो से। फिर है सॉल्वेंसी रेशियो, जहाँ पे डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो बताएगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीट करने की कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है, तो ये हमने MCQ पर्पज से थोड़ा चीज़ें याद रखनी है। फिर कॉमन साइज एनालिसिस है, जो हमें बताएगा कन्वर्ट ईच लाइन आइटम इनटू द परसेंटेज ऑफ द बेस आइटम, लाइक द इनकम स्टेटमेंट हो गया तो परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू, एंड बैलेंस शीट है तो परसेंटेज ऑफ द टोटल असेट। तो मतलब ये कॉमन साइज एनालिसिस है, वो परसेंटेज पे जोर दे रहा है, मतलब कोई भी आइटम है वो परसेंटेज में वो कन्वर्ट होती है। ये यूज़फुल है फॉर द कंपेयरिंग अक्रॉस कंपनीज और द इंडस्ट्री, ठीक है, अदर कंपनीज के साथ हमें अगर कंपैरिजन करना है तो ये यहाँ पे यूज़ होगी।
फिर कंपैरेटिव एनालिसिस जो है, कंपेयर फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड्स लाइक द 2023 वर्सेस 2022। कंपैरेटिव एनालिसिस जहाँ पे हेल्प टू आइडेंटिफाई ग्रोथ और द डिक्लाइन, ये कंपेयर करता है, मतलब अगर ये अभी 2024 25 26, तो ये अभी का या साल है जो पिछले साल के साथ कंपैरिजन करेगा। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 है, तो ये कंपेयर करके हमें डेटा ही देगा, ना कि परसेंटेज, तो ये हमें याद रखना है। फिर ट्रेंड एनालिसिस है, तो ट्रैक दी फाइनेंशियल डेटा ओवर द मल्टीपल पीरियड्स टू आइडेंटिफाइंग दी पैटर्न एंड यूजफुल फॉर द फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ट्रेंड से हमें फ्यूचर पता चलेगा, मल्टीपल पीरियड आइडेंटिफाई पैटर्न हमें पता चलेगी कि पहले क्या पैटर्न थी, अभी क्या पैटर्न फॉलो हो रही है। फिर है डुपॉन्ट एनालिसिस जो है, ब्रेक डाउन दी रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू द 3 कंपोनेंट्स, प्रॉफिट मार्जिन, asset turnover and equity multiplier which help the understand drivers of the profitability। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं इन तीनों के मदद से, इन तीनों कंपोनेंट इसमें होते हैं जहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का राज क्या है, या फिर कंपनी किस तरह से मोर प्रॉफिटेबल हो सकती है। असेट कितना है, ठीक है, असेट टर्नओवर रेशियो कितना है, मतलब उसकी असेट है वो कितनी जल्दी बाहर बिक जाती है, मतलब उसकी जो उसके पास कितनी असेट अवेलेबल है, वो इक्विटी मल्टीप्लायर, उसके पास इक्विटी कितनी है, प्रॉफिट एक्चुअल में प्रॉफिट उसके पास कितना रहता है, वो ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से हमें पता चलेगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीचर्स देखेंगे, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा।